पुतिन डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि वह क्रीमिया खो रहे हैं। यूक्रेन ने रूस की तेल उद्योग को तबाह कर दिया है और क्रीमिया के निवासी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वह दर्द अब गुस्से में बदल रहा है। पुतिन और क्रेमलिन के खिलाफ गुस्सा। बिल्कुल, अगर ऐसा रूस में हो रहा होता तो पुतिन किसी भी विद्रोह की आहट को कुचलने के लिए सेना भेज देते। लेकिन क्रीमिया में रूसी सेना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेनी ड्रोन और यूक्रेनी मिसाइलें हर दिन ठिकानों और कमांडरों को तबाह कर रही हैं। इसी कारण पुतिन अब यूरोप जा रहे हैं। वह यूरोपीय नेताओं से कह रहे हैं कि यूक्रेन को काबू में करें, नहीं तो वह नाटो पर हमला करेंगे। यह एक हताश ब्लैकमेलिंग है जिससे पुतिन उम्मीद कर रहे हैं कि उनका शासन बच सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इससे स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं कि क्रीमिया में असल में क्या हो रहा है, यूक्रेन कैसे पुतिन के लिए स्थिति और खराब कर रहा है और क्रेमलिन क्यों डरा हुआ है। आइए शुरू करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्योंकि हालात वाकई बेकाबू हो रहे हैं और अराजकता फैल रही है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर क्लिप में देख सकते हैं, ऐसी घटनाएं पूरे प्रायद्वीप में हो रही हैं। रूसी ईंधन संकट एक अपराध महामारी में बदलता जा रहा है, जहां लोग बाहर खड़ी कारों से ईंधन चुरा रहे हैं। यह बिल्कुल 1990 के दशक जैसा है, जब सोवियत संघ टूट गया था और माफिया ने देश पर कब्जा कर लिया था। गहरा आर्थिक संकट था और आम लोग इन सबसे थक चुके थे। अच्छा, ये वाला टेस्ट के लिए है और ये वाला ऑरेंज के लिए 85, 90, 95 या कुछ ऐसा क्या रहा? क्योंकि वो हर दिन और भी ज्यादा दुर्लभ होता जा रहा है। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के समय क्रीमिया के अंदर 50% पेट्रोल पंपों पर गैस नहीं है और जिनके पास गैस है वे इसे इतनी ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं कि वो गैर कानूनी होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ एक महीने पहले रूस में गैस की कीमतें लगभग 60 रूबल प्रति लीटर थीं और अब ये 100 रूबल तक पहुंच गई हैं। इसे नकारना नामुमकिन है, यहाँ तक कि क्रेमलिन के लिए भी, कि रूस ईंधन की कमी से गुजर रहा है। असल में हालात इतने ज्यादा फैल गए हैं कि अब रूसी मीडिया भी इस पर रिपोर्ट कर रही है। आप खुद सुनिए। रूसी अखबार रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव की खबरें दे रहे हैं। न्यूजीलैंड गजट में आज की सबसे बड़ी खबर पेट्रोल की कमी है। कुछ क्षेत्रों में पिछले कई हफ्तों से पेट्रोल की कमी बनी हुई है। सरकार द्वारा पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी ईंधन संकट का जारी रहना हैरान करने वाला है, रूसियों और उनकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाले दुश्मनों दोनों के लिए। पिछले सालों में रूसी तेल कंपनियां अपने पेट्रोल का करीब 15% निर्यात करती थीं और आप सोचेंगे कि निर्यात प्रतिबंध से घरेलू आपूर्ति में अधिकता आ जाती। लेकिन निर्यात प्रतिबंध के 7 महीने बाद उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने क्षेत्रों में ईंधन की कमी स्वीकार की। राज्य सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार साल की शुरुआत से खुदरा पेट्रोल की कीमतें महंगाई की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ी हैं। थोक एक्सचेंज कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन द्वारा नियमित रूप से हमले हो रहे हैं, जिनमें से कई पर यह पहली बार नहीं है। रूस में तेल रिफाइनिंग की आधिकारिक सांख्यिकी प्रकाशित नहीं की जाती है, लेकिन अब क्षेत्रों में पेट्रोल की कमी के संकेतों से इनकार करना संभव नहीं है। मॉस्कोव्स्की कामसोमोलिस, हम बार बार यह भ्रम क्यों पैदा करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और जनता से ऐसे बात करते हैं जैसे वे छोटे बच्चे हों। मैं पेट्रोल की या यूक्रेनी ड्रोन के मलबे की बात कर रहा हूं। इसका रिफाइनरियों में उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता।
केवल जब ट्रंप ने यह उल्लेख किया कि रूसी लोग पेट्रोल के लिए कतार में खड़े हैं, तब रूसी राष्ट्रीय प्रेस ने इन कतारों को स्वीकार करना शुरू किया। अब मैं बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने कई रूसी यूट्यूबर्स को यूट्यूब पर देखा है जो रूस से असली खबरें साझा करते हैं, और इसका असली मतलब यह है कि वे पुतिन का प्रचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा जो रूस में है, जो हमें पेट्रोल पंप दिखा रहा है जहां कोई कतार नहीं है और आप जितना चाहें उतना पेट्रोल खरीद सकते हैं। वह इसे सबूत बता रहा है कि रूस को कोई समस्या नहीं है और ट्रंप रूस में ईंधन की कमी पर झूठ बोल रहे हैं। अब बताओ, क्या आप रूसी मीडिया पर भरोसा करते हो जो रूस के बारे में कभी बुरा नहीं कहती? क्या आप ऐसे रैंडम यूट्यूबर पर भरोसा करते हैं जो बस पेट्रोल पंप जाता है? रूसी मीडिया को पता है कि रूस में क्या हो रहा है, लेकिन वे तभी रिपोर्ट करते हैं जब उन्हें मजबूरी होती है। ईंधन की इतनी कमी हो गई है कि अब वे इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। अब खासकर क्रीमिया के अंदर यह कमी काबू से बाहर होती जा रही है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया समेत सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस के मुख्य भूभाग से ज्यादा गंभीर कमी झेलनी पड़ रही है, लेकिन क्रीमिया सबसे बुरी हालत में है। यह 50% पेट्रोल पंपों पर नहीं है और रूस ने हाल ही में मूल्य नियंत्रण लगाया है। वे पेट्रोल पंपों से कीमतें कम करने के लिए कह रहे हैं और उत्पादकों से घाटे में गैस बेचने के लिए कह रहे हैं। अब इन सब के ऊपर क्रीमिया की अधिकारियों ने भी एक कूपन शुरू किया है। इस कूपन से आप रोज 30 लीटर गैस खरीद सकते हैं, पर 30 लीटर से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप 30 लीटर भी खरीद रहे हैं तो भी 50% पेट्रोल पंपों पर गैस नहीं है, जैसा मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा क्रीमिया में रूसी अधिकारियों ने अब मूल्य नियंत्रण लागू कर दिया है। वे उत्पादकों और यहां तक कि पेट्रोल पंपों को भी घाटे में गैस बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वे सचमुच सोवियत काल में वापस जा रहे हैं। मुझे लगता है पुतिन सोवियत संघ को फिर से बना रहे हैं। कई छोटी वेबसाइटें और ऐप्स आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। फिर वे आपकी जानकारी को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच देते हैं। इसका मतलब है कि ये डेटा गलत या खतरनाक विदेशी एजेंसियों के पास भी जा सकता है। यहीं पर आज के हमारे प्रायोजक सर्फशार्क आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। सर्फशार्क आपके आईपी और सर्च हिस्ट्री को प्राइवेट रखता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। साथ ही आप स्ट्रीमिंग साइट्स पर रीजन लॉक कंटेंट भी देख सकते हैं। दूसरे देशों से सर्च करने पर आप अपनी फ्लाइट्स और छुट्टियों में पैसे बचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी सर्फशार्क पर बहुत बड़ी छूट चल रही है। surfshark.com/businessbasics जाएं या चेकआउट पर कोड बिजनेस बेसिक्स डालें ताकि आपको सर्फशार्क वीपीएन के 4 महीने एक्स्ट्रा मिलें। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन आपके सभी डिवाइस पर काम करेगा और आपको इंटरनेट ब्राउज करते समय हर जगह सुरक्षित रखेगा। समय कम है, इसलिए अभी अपना ऑफर ले लें। लेकिन इसके अलावा उन्होंने पिछली रात से प्राइस कूपन भी शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि गैस खरीदने के लिए कूपन चाहिए, जिससे आप सिर्फ 30 लीटर गैस ले सकते हैं, जो कि जाहिर है बहुत सारे लोगों को, खासकर व्यापारियों को सीमित कर देता है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ पुतिन के क्रीमिया को फिर से रूस में मिलाने के सपने को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि क्रीमिया के लोग वाकई में खुश नहीं हैं। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। यह माजुलिस प्रमुख की रिपोर्ट है, जो क्रीमिया और तातार के सबसे बड़े संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। ये द्वीप के मूल निवासी हैं। उनके अनुसार क्रीमिया में पुतिन और रूसी अधिकारियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। मॉस्को की आलोचना के पीछे पेट्रोल की कमी केवल एक कारण है। यहां तक कि सबसे कट्टर क्रेमलिन समर्थक भी असंतोष दिखाने लगे हैं। इसका कारण यह है कि क्रीमिया में पेट्रोल राशन कार्ड से बेचा जा रहा है, दाम बढ़ रहे हैं और यूटिलिटी बिल अचानक बहुत बढ़ गए हैं। प्रमुख ने बताया कि कई लोग पहले ही सार्वजनिक पेज चलाना शुरू कर चुके हैं और प्रायद्वीप की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश पुतिन और रूस के समर्थक हैं, जो पहले से ही सोच में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब वह साफ कहते हैं कि रूसियों के विचार बदलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब जिंदगी पूरी तरह असहनीय हो जाती है तो यह मुमकिन ही नहीं बल्कि संभवतः ज्यादा संभावना है कि लोग अधिकारियों के प्रति अपना रवैया बदल लेंगे। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण वहां आंतरिक सामाजिक कारक सक्रिय हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं का निर्णायक प्रतिरोध। अब
केवल क्रीमिया के लोग ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि नेटो के प्रमुख मार्क रूटे भी सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा कहते हैं जिससे संकेत मिलता है कि यह रूसी पेट्रोल संकट एक क्रांति का कारण बन सकता है। चलिए उस बयान को सुनते हैं। अब इसका रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। अब पेट्रोल पंप पर ऐसी कतारें दिख रही हैं। अमेरिका में ऐसा होता तो क्रांति आ जाती। अगर आप अपनी कारों में पेट्रोल नहीं भरवा सकते तो मुझे लगता है कि 7076 फिर से हो जाएगा, लेकिन रूस में अब तक वे इससे निपटने में सक्षम रहे हैं। जैसे कि ये काफी बुरा नहीं था। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के अंदर रूसी ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं और यही बात पुतिन के डर को और बढ़ा रही है कि प्रायद्वीप पर उनकी पकड़ हर दिन कमजोर होती जा रही है। अब मैंने आपको ये रिपोर्ट पहले की वीडियो में दिखा दी थी, लेकिन एक बार इस ट्रेंड को देखिए। अगस्त के अंत से ही यूक्रेन हर दिन रूसी एयरफील्ड्स और रूसी हथियारों को तबाह कर रहा है और सितंबर में यह और भी तेज हो गया है। यह रिपोर्ट 25 सितंबर को खत्म होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये हमले एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए हैं। यहाँ यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा जारी एक क्लिप है जिसमें यूक्रेनी ड्रोन 24 घंटों में 3 रूसी विमानों को नष्ट करते दिखाए गए हैं। जैसा मैंने कहा था, क्रीमिया में रूसी ठिकाने अब सुरक्षित नहीं हैं। चलिए क्लिप देखें। अब ये तो सिर्फ उपकरण हैं, लेकिन यूक्रेन सिर्फ उपकरणों तक ही नहीं रुक रहा है। वे सांप के सिर पर भी वार कर रहे हैं। वे रूसी सेना के लिए क्रीमिया के अंदर तैनात जनरल, लेफ्टिनेंट और अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। कुछ घंटे पहले ही सार्वजनिक हुए इस हमले पर एक नज़र डालिए। इस हमले में हम देख सकते हैं कि यूक्रेन ने रूसी नेशनल गार्ड्स के पूरे काफिले को खत्म कर दिया। हम क्लिप का क्लाइमैक्स नहीं दिखा सकते, पर उम्मीद है आप इशारा समझ गए होंगे। जब वे उस कार को चलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है? बूम! क्राइमिया में यह स्थिति साफ तौर पर पुतिन को रातों को जगाए रख रही है और हमारे पास वास्तव में इसे साबित करने के लिए सबूत भी हैं। क्या आप लोगों को याद है कि पिछले हफ्ते ही संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी? तो रूसी राजनयिकों ने उस बैठक के दौरान यूरोपीय राजनयिकों के साथ गुप्त बैठक की थी और उस बैठक के नोट्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि पुतिन किस बात को लेकर चिंतित हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार, जिनका इस बैठक के अंदर एक स्रोत था, रूसी वास्तव में मानते हैं कि क्रीमिया के अंदर जो हमले हो रहे हैं वे सिर्फ यूक्रेनियों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि नाटो क्रीमिया के अंदर रूसी संपत्तियों को निशाना बनाने में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। अब रूसी यूरोप को हमले रोकने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस कहता है, अगर आप क्रीमिया में हमले नहीं रोकते, अगर आप यूक्रेन पर दबाव नहीं डालते कि वह ये हमले रोके, तो हम नेटो के साथ युद्ध शुरू कर देंगे। उनकी दलील है, आपने देखा कि हम रोमानिया और पोलैंड के साथ क्या कर सकते हैं जब हमने 20 ड्रोन भेजे। सोचिए, अगर यूक्रेन नहीं रुका तो ये सब चलता रहेगा। अब यह पहले से ही काफी समस्या वाली बात है, लेकिन इस अगले हिस्से को देखिए। रूसी पक्ष ने बातचीत के दौरान विस्तार से नोट्स लिए, जिससे यूरोपीय टीम ने यह अनुमान लगाया कि उन्हें आदेश दिया गया है
कि वे कमांड की श्रृंखला में ऊपर किसी को विस्तृत रिपोर्ट दें। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। वह व्लादिमीर पुतिन है। वह क्रीमिया में बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि इस क्षेत्र के साथ उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर आप पुतिन के उदय का अध्ययन करें तो वह 2008 में रूस के राष्ट्रपति पद से बाहर हो जाते हैं, लेकिन 2012 में फिर से वापस आ जाते हैं। सोचिए, रूसी लोग इससे खुश नहीं थे। 2012 में उनके शपथ ग्रहण के दिन रूसी लोग मॉस्को के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार यह पुतिन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और रूसी इतिहास के सबसे बड़े विरोधों में था। हमारे पास मंच पर ओलिगार्क्स थे जो मूल रूप से कह रहे थे कि पुतिन जो कर रहे हैं वह रूस के संविधान की अनुमति नहीं देता। आप किसी राष्ट्रपति को कार्यकाल सीमा के बाद वापस नहीं ला सकते। इस समय उनकी स्वीकृति रेटिंग अच्छी नहीं थी। क्रीमिया पर कब्जा ही असल में सब कुछ बदलने वाला था। पुतिन के लिए क्रीमिया मिलाना सिर्फ जमीन लेना नहीं था, यह उनके करियर का सबसे लोकप्रिय फैसला था। रातों रात उनकी स्वीकृति रेटिंग 80% से ऊपर पहुंच गई। करोड़ों रूसियों के लिए उन्होंने क्रीमिया को ऐतिहासिक रूप से हमारा सबसे बड़ा नुकसान बताया, जिसे सोवियत संघ के विघटन के दौरान छीन लिया गया था और अब आखिरकार मातृभूमि में वापस लौटा दिया गया, व्लादिमीर पुतिन जैसे एक मजबूत नेता के नेतृत्व में। और सोचिए, अगर वही नेता क्रीमिया को फिर से खो देता है तो क्या होगा। और यही वजह है कि पुतिन घबरा रहे हैं।